2019 पूरी तरह से बॉलीवुड सेलेब्स की कंट्रोवर्सी से भरा है। कभी इस एक्टर ने लिया उस एक्ट्रेस से पंगा, तो कभी किसी ने की पर्सनल लाइफ में घुसने की हिम्मत। ऐसे और भी कई रीजंस हैं जिनके कारण ये स्टार्स कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी का नाम अगर हम सुनते हैं तो बस एक ही नाम सामने आता है और वो है कंगना रनौत। जी हाँ, कंगना रनौत फिलहाल अपनी अपकमिंग मूवी जजमेंटल है क्या के कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। आइए जानते हैं शुरुआत से इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में। सबसे पहले तो बता दे, फिल्म मेंटल है क्या के टाइटल से बवाल हुआ था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का कहना था, We take serious objections to the title of the movie, which is discriminative, stigmatizing, degrading, inhumane in projecting mental disorders and people who suffer from mental disorders. यहाँ तक कि सोसाइटी का भी कहना था, We strongly demand that the title be removed with immediate effect, preventing further damage to the modesty of mental health service users. We also demand to censor any sequence in the movie that is violating the rights of persons with mental disorder. कंगना रनौत ने भी इसका जवाब देते हुए अपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में कहा, सर अभी जब कोई भी चीज़ कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है। तो मुझे पता है, हमको जो है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है। उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ़ देते हुए हम निकलना चाहते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को कई तरीके के थ्रेट से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे। और ऐसा कहा जा रहा है, जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल, जो किक फिल्म है सलमान जी की, उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है। पर हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड, मतलब अभी पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है। और हमको पेशी के बाद पेशी, जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया। वो जो साइकाइट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है। सो फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट मच चॉइस, बट वी ट्रूली बिलीव कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सिंसियरिटी है, और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है, वो भी उन्हीं ने, वहाँ पे उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफ़ी हैवी दिल से कहा, फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है, हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर। तो इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा, वो देख के हमें भी थोड़ा सा वो हो गया। सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आवर इंटेंशंस एंड जिस इशू को लेके, जिन लोगों को लेके बनाई गई है, तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। इसी बीच कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा था कि फिल्म के पोस्टर्स के लिए भी कंगना रनौत ने टैंट्रम दिखाया। सोर्सेज के मुताबिक कंगना डिमांडेड दैट हर सोलो पोस्टर्स शुड बी रिलीज्ड फर्स्ट एंड नॉट विद राजकुमार राव। अपने लास्ट रिलीज मणिकर्णिका से कंगना ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और रिपोर्ट्स थे कि कंगना ने इस मूवी में भी छेड़खानी करने की कोशिश की। सोर्सेज के मुताबिक, after Kangana saw the footage, she was not happy with the way her role had shaped up. She also felt that a co-star, Rajkumar Rao, stole many of the scenes. Kangana wanted those scenes to be reshot. जब डायरेक्शन को लेकर डायरेक्टर प्रकाश कोवेलामुडी को पूछा गया तो उन्होंने कहा, We have shot mental है क्या without any negativity. Both Kangana Ranaut and Rajkumar Rao have been fantastic to shoot with. They bring their own energy to the film. Working on Mental Hai Kya has been a collaborative process and it's been an incredible journey. The shift in the release date of the film has been purely made from business perspective by the producers. We are ready to hit screens on 26 July. Any other conjecture is baseless and untrue. ट्रेलर लॉन्च में भी डायरेक्टर और कंगना ने फिल्म के डायरेक्शन को लेकर कहा, First, I'd like to thank this team that I had to make such a wonderful film. So to continue the question that he said, for me the entry into Bollywood has been fantastic with the kind of support that I've gotten from my producers, my writers, my technical team, and most importantly my cast. So in which both Kangana and Rajkumar have been fantastic. Specific to your question, I thoroughly enjoyed directing Kangana. I come from theatre and I like my actors to ask me questions. I like us to have creative discussions, and I like us to arrive on something that we together collaboratively work on, because I believe filmmaking is a collaborative process. लेकिन सर, जब मैंने आपका ये छीन लिया माइक, जब आप एक्शन कहने वाले थे और मैंने से एक्शन, तब आपने क्या किया? तब आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन को?
So for me, I thoroughly enjoyed working and taking her inputs, giving my inputs, and we together made this a better film. And those inputs have come from everybody in the team. Yeah, like I said, she was wonderful and a thinking actor. वेल कंगना और राजकुमार राव की फिल्म को लेकर बवाल यही नहीं खत्म हुआ। असली हंगामा तो तब हुआ जब कंगना रनौत और राजकुमार राव वखरा सॉन्ग लॉन्च के इवेंट पे आ पहुँचे। आगे क्या हुआ हम सुनाएंगे नहीं बल्कि आपको दिखाएंगे। जस्टिन तुम तो हमारा दुश्मन बन गए यार, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। हाँ सच लिख रहे हो। कितनी ज्यादा गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned. No, Kangna, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that. You are bashing my film, Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on a? You are calling me a jingoistic woman who's Kangna, making a film on nationalism. Is it my mistake to make a film on? If I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika. So. I will send you. And I respect. Yeah, of course. I don't know. This is not the right way, Kangna. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. Sorry. No, of course not. Because I didn't start. You are आप चुप रहना, बहुत बेइज्जती कर ली आपने। Yeah. आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे। आप कीजिए, लेकिन एक सेकंड। चुप रहोगे तुम। Bro, तुम there's a हमेशा reason I'm बेइज्जती here. करते हो। मैं सवाल पूछने पहले शुरू करेंगे आप। तुम चुप रहोगे। तुम Can you प्रधानमंत्री की please तरह मत करो। chill? तुम चुप रहोगे। नहीं ये चुप रहेगा। बेइज्जती की इसकी मेरी। नहीं ये बोले सॉरी, ये रिप्लाई को चुप नहीं करेंगे। अगली बार से ना होस्ट करना भूल जाओगे, मैं यही लगा करूंगा तुमको कोड़े लगाऊंगा फिर। नहीं ये हमेशा करते हैं यार। अब रिपोर्टर तुम लोगों की बोल रही है क्या? बोलो ना। Sanjay. नहीं अभी नहीं, ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे। और आप लोग अभी क्या इनके साथ दे रहे हो? ये बीच में नहीं बोलेंगे। Okay, please, can we? Okay, please. Okay, please. कंगना और जस्टिन बात कर रहे हैं, ये बीच में नहीं बोलेगा। बाद में क्यों अभी बोला ना इसने बीच में, किसको बोला बाद में बोले? जस्टिन और कंगना बात करेंगे, अभी बात चल रही है। We're so sorry, guys. We're so sorry about this. We'll continue. We have Sorry. huge respect for everyone here. Very sorry to everyone. Sorry about this. Please continue talking. And I didn't mean to intimidate anyone. I am just being very candid. That's how everyone is talking to each other here, like that. That's why I'm being candid. And Justin, you came to my van and we had lunch together and I offered you. We have had an interview together. And after that, of course, there are things that been happening and you yourself. So don't say that I am taking. You have spent at least 3 hours in my van. Okay, right? So you are a friend. In that context, I'm saying that after you came out of my van, things have changed drastically. So in that context, I know you personally. So don't try and tell me that I am intimidating you from here. When you have personally, you message me personally. Kangna, do you realize this is not fair? You message me personally. You I come to my never did. van. I never. So don't try and tell me that I'm being a star right now. I'm not being a star. I'm talking to like a friend. Sorry. Oh no. I think we need to clear this. Kangna, I think we need to clear this. I never spoke to you for 3 hours on your van. I did interview. You did. Kangna, let me speak. Did I interrupt when you were speaking this? This is not done. But since you started, let me confirm. I interviewed you for Manikarnika, which was done by the PR. Parag Desai, I think, was handling the film. I interviewed you for half an hour. We did not have lunch. I never messaged you ever. I did my job. Let's come to No, You please messaged stop. me. Kangna, I did not. I did not. Let's not. Kangna, if you can share the screenshot of my message, please. Of course I will, but I'm not here in some. Then We take your Justin, if you have Sorry. if you have the prejudice of whatever I say, and you're This going is to not- make twist it, so I cannot talk to you. That's all I'm trying to say here. Kangna, Whatever what I'm I trying to may is say, all you a will lie. twist it. I never Let's texted. take Oh. it offline. We're not ignoring. Let's take it offline. No, but see, the problem is an actor can't accuse me of something. I've been here for good many years. I've interviewed several people. But at the same time, I know how you're harming my brand, so I'm I'm not very comfortable answering inconsequential, to you. Kangna. No, I am very inconsequential with 600 followers on Twitter. I have nothing to. I cannot harm anyone. But I cannot What answer your question. That is all what I was coming to. But you just flared up Kangna, and you Kangna, made it about Kangna. star and journalist. Kangna, I was just asking. You could have refused to answer. You said, "Tumhari soch gandi hai. Where does it come from?" Am I wrong? You said it right here, and we have the proof here. Please, let's take it offline.
Guys, thank you. We have you. Sorry, I sorry. cannot answer any of your questions. This would have been You've been doing a smear campaign on I me. have nothing to do smear campaign against. This is absolutely ridiculous, Karna. You cannot do this. Sorry, you cannot. I promise you cannot do what you've been doing. Where did I do it? Just show me. This is bad. I promise. Kangana ji. Tone down my question. I would not have pushed you. I have manners. I will do this. Just a second. That is exactly what I was doing. What you did was you commented on my thinking. That is how that you've been doing smear campaign on me. Any smear campaign, that's not done. That's not done, Kanna. Everybody knows you've been doing smear campaign on me. It's terrible. You yeah, Kanna, please share the screenshot that I texted you. I would love to. You can't insult a journalist. How can we insult? Sorry, I am right up, Kanna. You can turn down. You cannot. Justin, you know what? I'm not interested in talking to you because you have been doing massive smear campaigns about it, and it is my prerogative to take that decision. It's a lie. It is my prerogative as a woman, as a star. It is my prerogative. You cannot force. तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे एक जर्नलिस्ट और कंगना के बीच ये बहस हुई। वेल, इस पूरे बहस के बाद मामला और भी बिगड़ गया। As per latest reports, the media fraternity stood in solidarity with one of their own, seeking to meet the producer Ekta Kapoor to demand a public apology from the actress. However, the same report also suggests that if Kangana fails to apologize, the media will boycott Judgmental Hair Care promotions. Well, इसके बाद से कंगना और मीडिया की ये बहस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और सभी मीडिया वालों ने ठान लिया था कि कंगना से जब तक माफी नहीं आती तब तक कंगना की फिल्म को बॉयकॉट कर दिया जाएगा। अब कंगना तो माफी मांगने से रही और अगर फिल्म को आगे बढ़ाना है तो किसी को तो माफी मांगनी ही होगी। इसी बात पर बता दे कि एकता कपूर ने अपनी तरफ से एक अपॉलजी लेटर लिखा जिसमें वो कहती है, टू whomsoever it may concern, a lot is being reported about the debate that ensued between our film Judgmental Hair Care's actor and journalist Justin Rao at the film's song launch event on July 7, 2019. Unfortunately, the event took an unpleasant turn. While the people involved in it fairly held their own perspectives, but because it happened at the event of our film, we as the producers would like to apologize and express regret for this untoward incident. We would like to maintain that our intention was not to disrespect or hurt anyone's sentiments. Our film Judgmental Hair Care releases on July 26th and we urge the media to not let this one incident hamper the team effort that has gone behind making the film. इस बड़े अपॉलजी लेटर के बाद भी आपको बता दे कंगना की बहन रंगोली का कहना था, एक बात का मैं वादा करती हूँ, कंगना से अपॉलजी तो नहीं मिलेगी। इन बिकाऊ नंगे देशद्रोही देश के दलाल लिपटार्ड मीडिया वालों को मगर वो तुमको धो धोकर सीधा जरूर करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तुमने गलत इंसान से माफी मांगी है। वेल, आप शायद कंगना के इस कंट्रोवर्सी को सुनकर थक गए होंगे, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर आपके क्या व्यूज है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.